तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में सदाकत आश्रम में बहुत चहलकदमी दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी पूरे फॉर्म में है। देखिए यहाँ पर किसान मोर्चा की बैठक चल रही है, बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और किसान बिहार के कोने कोने से पहुँचे हुए हैं। आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कांग्रेस दफ्तर में किस तरह से चहलकदमी है और कांग्रेस में कितना उत्साह है। तो बहुत दिनों बाद कांग्रेस पार्टी में इतनी चहलकदमी दिख रही है, बहुत उत्साह है। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में इतना चहलकदमी कैसे? कांग्रेस पार्टी में तो हमेशा चहलकदमी रहा, कभी नहीं रहा है। लगता था कि लालू जी की लंगोटी है। ये पत्रकार लोगों के नजर में, अरे आप जाके पूछिए भाजपा से नीतीश का लंगोटी है, पूछिए, बढ़िया लगेगा। क्या फर्क आया अभी पहले और आज के कांग्रेस में? बहुत फर्क है। जो नैरेटिव बीजेपी के लोग सेट करते थे कांग्रेस में कि यह लालू का पिछलगू है, राजेश राम जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में और कृष्णा अलवारू के नेतृत्व में यह मिथ्या टूट गया है। असर दिखाई दे रहा है ना जी? दिखाई दे रहा है। पूरे माहौल देखिए, जिस कांग्रेस कार्यालय में लगता था कि बहुत कम लोग हैं, यहाँ आज रोज लोगों का ज्वाइनिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि राहुल जी जो मिशन शुरू किए हैं, अभी तक जातीय आधार पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दल के लोग जाति के नाम पर वोट लेते थे और जाति के नाम पर केवल अपना पेट भरते थे, अपने परिवार का पेट भरते थे, उस जाति के निचले पावदान तक लाभ नहीं पहुंचता था। और राहुल जी ने संकल्प लिया है कि उस जाति के निचले पावदान तक लाभ पहुंचाना है। इसका असर है। राहुल जी ने कहा कि सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं, यही बात दोहराई कृष्णा अलवारू ने। तो क्या 70 सीट ले पाएंगे तेजस्वी यादव से? तो इसके लिए हम अथराइज नहीं है। महागठबंधन का जो कमेटी बना हुआ, कोऑर्डिनेशन कमेटी, आपका भावना क्या है? भावना क्या है जी? पूरी बात सुनिए। क्वेश्चन अगर किए हैं तो पढ़े लिखे लोगों से किए हैं, धैर्य के साथ जवाब सुनिए। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का अगर टारगेट एनडीए है तो पूर्व के किसी भूल का पुनरावृत्ति वो नहीं करेगा जिससे 2020 में सरकार नहीं बनी, जिससे राहुल जी ने कहा है कि 15 से 20 सीट हमारा आ गया होगा पार्लियामेंट में, तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहते। आरजेडी तो कह रही है कि कांग्रेस के चलते सरकार नहीं बनी तेजस्वी की। आपसे कही है क्या? सब आरजेडी वाले कह रहे हैं। जरा अखबार उठा के देखिए, मैंने उस समय भी कहा कि आरजेडी की वजह से 20 में सरकार नहीं बनी, महागठबंधन का मैंने कहा है। 70 पर लड़े 19 जीते। कमलदेव नारायण शुक्ला ने कहा है, अखबार में भी आया है। आरजेडी या महागठबंधन का कोई दल इस बार कोई चूक करने नहीं जा रहा है। तेजस्वी जी का भी कई के स्टेटमेंट आया है कि पहले के जितने भी भूल हुए हैं सबको सुधार करते हुए 70 सीट मिलेगी। एनडीए को टारगेट रखा गया है। 80 काहे नहीं मिल सकता है? कम नहीं ना होगा? 80 काहे नहीं मिल, कम नहीं ना होगी? कहाँ, हमको तो नहीं लगता है। चलिए, तो कांग्रेसी काफी उत्साहित हैं और इनका मानना है कि कृष्णा अलवारू जैसे प्रभारी के रहते कांग्रेस की सीटों में कोई कटौती तेजस्वी यादव नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दफ्तर में क्या माहौल है, कितना जश्न है। और देखिए बीजेपी के कद्दावर नेता रविंद्र चरण जी आ गए हैं कांग्रेस में। अरे तो आप तो इतनी बड़ी पार्टी के बड़े नेता यहाँ क्यों आ गए? आप बीजेपी के बड़े नेता हैं और कांग्रेस के दफ्तर में। पहला तो आज मैंने कहा कि आज देश है पुकारती, धरती है पुकारती, संविधान पुकारती, कांग्रेस राहुल, कांग्रेस राहुल। और बिहार में महागठबंधन की सरकार, बिहार में सरकार मृतप्राय, थाना पुलिस नीलाम, अपराधी बेलगाम, जनता त्राहिमाम, भ्रष्टाचार का दुकान खुला हुआ है और सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। बेरोजगारी, पलायन, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था चौपट, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट। 20 साल की सरकार का इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार। इस बार कांग्रेस के तेवर तल्ख हैं। मन लालू जी फैसला कांग्रेस के बारे में नहीं ले रहे हैं, कांग्रेस फैसला खुद ले रही है। कितना बड़ा बदलाव है? या मैं मीडिया का प्रश्न मानता हूं और मैं आपके खराब नहीं कर रहा हूं। पहली बार कांग्रेस अपना फैसला खुद ले रही है। नहीं, मैं निवेदन करता हूं कि आप इसे अवश्य करेंगे। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का रिश्ता 97 से लेके आज तक अटूट रहा है। 97 टू टुडे, मैंने 23 साल का। जब बीजेपी के लोग कहते थे सुषमा स्वराज वहाँ सब लोग उमा भारती कि सोनिया विदेशी बहू है, तो लालू जी कहते थे देशी बहू है। वो हम
और लालू जी की सरकार को बचाने में हम राजस्व भूमि सुधार मंत्री थे, भुक्तभोगी हैं। 12 बजे रात में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वाजपेयी सरकार में, उसको राज्यसभा में विघटित करने का काम कांग्रेस और सोनिया गांधी की थी, नहीं तो हमारी सरकार नहीं बनती। 2000 में भी सरकार बनी राबड़ी देवी की तो कांग्रेस के समर्थन से। आप ही कहते थे कि लालू जी भटक गए हैं, समाजवाद का रास्ता छोड़ दिया है, कांग्रेस पार्टी के पिछलग्गू हो गए हैं, इसीलिए आपने छोड़ा, बीजेपी ज्वाइन। मेरा कोई आप विजुअल दिखा दीजिए तो मैं क्षमा मांगूंगा कि मैंने कभी नहीं कहा कांग्रेस के पिछलग्गू हुआ था। मेरा बीजेपी में जाना एक्सीडेंटल था, चूंकि वहां पर एक नीतीश कुमार के द्वारा 2 मर्डर केस के अभियुक्त को टिकट दे दिया गया था, तो उनका समर्थन करना मेरा आत्मा कबूल नहीं किया था। चलिए, तो कांग्रेस में आकर काफ़ी उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले वाली नहीं है, बदल गई है। तो कांग्रेस दफ्तर में तस्वीर भी दिखाई दे रही है अलग तरह की, बहुत जोश है, खरोश है और कांग्रेसी काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं और दिन रात जो कांग्रेस के नेता हैं पार्टी में मीटिंग में व्यस्त रह रहे हैं। तो देखिए, तस्वीर दिखाते हैं आपको। निशान भी है, तो देखिए कांग्रेस पार्टी में कितनी चहलकदमी है, कितना सक्रिय दिख रही है कांग्रेस पार्टी। दफ्तर में हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज तो बीजेपी का एक और बड़ा विकेट गिरा दिया। ये पार्टी में विकेट थोड़े चलता है, टिकट चलता है। तो बीजेपी जो कहती है कि हम बहुत मजबूत हैं, अभी समय आने दीजिए ना, वो कितना इधर विकेट गिरेगा कोई ठिकाना नहीं। और जदयू में गए हैं ना लोग, जदयू का भी तो नेता बिठा के रखे हैं, नीतीश कुमार के दाहिना हाथ कहे जाते हैं। जदयू में भी अभी ये तो हमारे सम्मानित नेता पहले ही से हो गए, अभी और लोग आएंगे और आने वाला समय में देखिएगा कि पूरा कुनबा कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाएगा। तो देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पूरा भरोसा है कि चुनाव के पहले जेडीयू पूरी तरह से टूट जाएगी, बिखर जाएगी और बीजेपी के भी कई कदावर नेता बहुत जल्द कांग्रेस में नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, क्यों कांग्रेस की तरफ लोग रुख कर रहे हैं? कांग्रेस पहली बार दिख रही है कि अपने पैर पर खड़ी है, अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रही है, इस वजह से आकर्षण बढ़ा है। इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाना, सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय के संघर्ष को आगे तेज करना, राहुल गांधी जी की कटिबद्धता जो जनता को दिख रही है और बिहार की मौजूदा सरकार ने जिस तरह से परेशानी बढ़ाई है, ये तमाम सिचुएशन पैदा उस सिचुएशन को कर रही है जिससे कि मौजूदा सरकार हारेगी। लोगों का अट्रैक्शन, लोगों का आना जाना, उसका चाहत, उसका लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के कमिटमेंट के साथ बढ़ता जा रहा है। आप मानते हैं कि बहुत दिनों बाद ऐसा उत्साह दिख रहा है कांग्रेसियों में? काम के बल पे, नैतिक बल, काम का बल और काम करने का जो स्टाइल बदला है। प्रदेश अध्यक्ष जी के हमारे अध्यक्ष हैं, लेकिन जो लीडरशिप में एक काम करने का लगन है, लोगों को काम देना, काम की मॉनिटरिंग करना, पूरे प्रदेश में हर जगह किसी भी गांव चले जाइएगा आज आपको कांग्रेस का झंडा नज़र आएगा। तो उसकी सही मॉनिटरिंग हो रही है और कमिटमेंट है, इजीली अवेलेबल हैं। ये भी तो बहुत बड़ी बात होती है ना कि नेता जो है सो जनता के साथ सीधे संवाद कर रहा है, हर लेवल पे संवाद कायम हो रहा है। और मौजूदा सरकार की नाकामी जो है वो तो और भी ज़्यादा इस सिचुएशन को पैदा कर रही है। चलिए, तो आप सुन रहे थे शकील जी को, और आप तो नीतीश जी के राइट हैंड थे जी, दाएं बाएं हमेशा रहते थे। यहाँ कांग्रेस में, यहाँ भी मैं दायां में हूँ। तो कांग्रेस नीतीश को क्यों छोड़ना पड़ा? हमारी शुरुआत कांग्रेस से हुई है, हम छात्र जीवन से NHY से जुड़े रहे हैं, हमारी तो घर वापसी हुई है। क्यों छोड़ा था कांग्रेस? छोड़ा क्यों था कांग्रेस? में भटक गए थे। आप भटक गए थे कि पार्टी भटक गई थी? नहीं, मैं भटक गया था, बीच में मैं भटक गया था। और जनता दल तो अब रहा नहीं, अब तो हो गया जलता दल। वो तो 2-4 महीना में देखिएगा, चुनाव आते आते पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और नेता जेडीयू के आने वाले? बहुत सारे लोग इधर आने वाले हैं, बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। कुछ दिन इंतजार कीजिए, कुछ दिन इंतजार का मजा लीजिए, फिर देखिए आगे क्या होता है। तो देख लीजिए, नीतीश कुमार जी के बेहद खास माने जाने वाले नेता विनोद सिंह कह रहे हैं कि अब जनता दल नहीं रहा, जलता हुआ दल हो गया है और बहुत जल्द जेडीयू के तमाम नेता कांग्रेस के हाथ
से हाथ मिलाते नजर आएंगे। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिन रात प्रदेश अध्यक्ष अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, रोज एक दो शिकार भी कर रहे हैं और विपक्ष के सत्ताधारी दल के विधायकों को, नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं।